बात करूंगा साइलेंट मैथ करेक्ट पर। कैसे हैं दोस्त? आई होप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन ढंग और तरीके से कर रहे होंगे। दोस्त आप बताओ कि आप कैसे हो? मेरी कहोगे तो मैं तो मस्त हूँ, मेरी कहोगे तो मैं मस्त हूँ। आप बता दो कमेंट के माध्यम से, ठीक है। तो दोस्त इंग्लिश का एक ऐसा पोर्शन जो एग्जाम में 100% आता है, चाहे वो क्लास 9th हो, 10th हो, 12th हो, या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर एसएससी में, ठीक है। तो दोस्त एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हम बेसिक टू एडवांस लेकर चलेंगे, जहां पर आपको हर चीज कंठस्थ करते हुए चलेंगे। आपको इंग्लिश भी पढ़ाएंगे, हिंदी भी पढ़ाएंगे, दोनों मीडियम में लेकर चलते हैं, ठीक है। तो दोस्त बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अभी तक अगर आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो दोस्त ज्वाइन जरूर कर लें, ठीक है। ज्वाइन कैसे करेंगे? लाल बटन होगी सब्सक्राइब की, वहां पर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब आप जैसे करेंगे तो आल का सिंबल आएगा, सिंबल लाल पे आप क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है, बेल आइकन को, ठीक है। तो दोस्त हमारा है टॉपिक जो है वो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ठीक है। वॉइस कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। वॉइस कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन? पहला एक्टिव वॉइस, दूसरा पैसिव वॉइस। पहला एक्टिव वॉइस, दूसरा पैसिव वॉइस। पहला एक्टिव वॉइस, दूसरा पैसिव वॉइस, ठीक है। तो दोस्त पहली कंडीशन पर क्या पढ़ेंगे? हम एक्टिव से पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, बनाना सीखेंगे। जब लेक्चर सारे कंप्लीट हो जाएंगे तब हम पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस पढ़ना सीखेंगे, ठीक है। तो दोस्त एक्टिव से पैसिव के कुछ नियम होते हैं, के कुछ नियम होते हैं। उन नियमों को हम सीखेंगे एक एक करके। यानी एक्टिव से अगर पैसिव हम बनाएंगे तो उसके कुछ रूल होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उनको समझ लेंगे, ठीक है। पहला रूल कर्ता को कर्म बनाना, कर्ता को कर्म बनाना, यानी ऑब्जेक्ट से हमको क्या बनाना है भैया? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से हमको क्या बनाना है? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से क्या बनाना भैया? ऑब्जेक्ट से क्या बनाना है? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट। दूसरी चीज देखो, कर्म से कर्ता बनाना, कर्म से कर्ता बनाना, यानी सब्जेक्ट से क्या बनाना है भैया? ऑब्जेक्ट। पहला नियम ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाना है। दूसरा नियम क्या है? सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाना है। इतनी बात क्लियर है। तीसरा नियम देखो, क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करना। यहां पर लिख लो, इसके पहले हमेशा क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करना, यानी भैया वर्ब थर्ड। क्या भैया? वर्ब थर्ड। ठीक, हमेशा क्रिया की तीसरी अवस्था का आप यूज करेंगे, चाहे वो कोई भी टेंस हो, ठीक है। चौथा कंसेप्ट देख लो,
और एक बात कि आप तभी इस टॉपिक को आप मजबूत कर सकते हैं जब आपका टेंस बहुत अच्छा मजबूत हो। टेंस में क्या क्या होना चाहिए आपको, मेन वर्ब समझ में मालूम होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए, बस हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। ओके, चौथा देखो, पुराने कर्ता से पहले बाई का प्रयोग करना, या बाई लगाते हैं, लिख लो प्रयोग करना। पुराने कर्ता से पहले क्या लगाते हैं, बाई, यानी बिफोर ओल्ड ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, क्या लगाते हैं बाई। ओल्ड ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाएंगे भैया, ओल्ड ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाएंगे, बाई। कोई दिक्कत कोई परेशानी जल्दी बताएंगे भैया, ठीक। आज सिर्फ और सिर्फ बेसिक पर बात करेंगे, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं रहेगी, ये मैं आपसे बता दे रहा हूं पहले, ठीक है। चलो, पांचवा नियम डालो, टोटल 12 टेंस होते हैं, टोटल 12 टेंस होते हैं, लेकिन 8 टेंसों का पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। ठीक है, यानी टोटल हमारे 12 टेंसेस होते हैं भैया, 12 टेंस होते हैं दोस्त, जिसमें से हम 8 टेंसों का पैसिव वॉइस हम बना पाते हैं, ठीक है। कौन कौन से ऐसे सेंटेंसेस है जिनको हम नहीं बना पाते हैं, ये याद रखना कि हमारा सिर्फ जितने भी कॉन्टिन्यूअस में होते हैं, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, ये नहीं बनते हैं, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस का जितना भी पोर्शन है वो कभी भी नहीं बनता है, याद रख लो मेरी बात को, मोटा मोटा याद रखना ही पड़ेगा कि जितने भी कॉन्टिन्यूअस का पोर्शन होता है उसमें हम चेंजमेंट कुछ नहीं करते हैं, वो कभी भी किसी में नहीं बनता, उसी को उल्टा पुल्टा करके सब बना दो, ठीक है। क्लियर है सभी दोस्त को, क्लियर है बताओ। चलो 6 नंबर नियम डालो, 6 नंबर नियम डालो, आपको इसको स्ट्रॉन्ग करना है तो आप मेरे इसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हो तो इसी में टेंस भी आपका मजबूत हो जाएगा। 5 ही नियम होते, 6 नियम मैं लिख रहा हूं अपने तरफ से। आपको टेंस मजबूत होना चाहिए भैया, टेंस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपके स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और आपको वर्ब याद होनी चाहिए, वर्ब से याद होनी चाहिए, ठीक है। वर्ब याद होनी चाहिए, क्लियर। सबसे पहले एक्टिव से पैसिव के कुछ नियम होते हैं, देखो। कर्ता को कर्म बनाना, यानी ऑब्जेक्ट से हमको सब्जेक्ट बनाना, कर्म से कर्ता बनाना, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाना, हमेशा क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करना, यानी V3 लगाना, इसको आप V3 भी लिख लो, कोई दिक्कत, V3 लगा लो, ठीक। पुराने कर्ता से पहले बाई का प्रयोग करना, यानी ओल्ड ऑब्जेक्ट से क्या के पहले क्या लगाएंगे, बाई लगाएंगे। टोटल 12 टेंस होते हैं, 8 टेंसों की पैसिव वॉइस बनाई जा सकती है, ठीक।
6 नंबर टिप क्या है कि टेंस स्ट्रांग होने चाहिए, वर्ब भी हमारे स्ट्रांग होनी चाहिए, वर्ब हमको याद होनी चाहिए। ठीक है, चल क्लियर, इतना है क्लियर। चल कुछ नियम है, डालो, एक तरफ डालो एक्टिव, एक तरफ डालो पैसिव, एक तरफ डालो एक्टिव और एक तरफ डालो पैसिव। ठीक, जैसे दिस का भैया क्या होता है, दिस का होता है दोस्त दैट। ठीक, दिस का क्या होता है, दोज होता है भैया। आई का क्या होता है, मी होता है। वी का क्या होता है, अस होता है। देम का क्या होता है, सॉरी दे का क्या होता है, देम होता है। और टुडे का क्या होता है, दैट डे होता है। क्या होता है, दैट डे। ठीक है, और इधर लिख ले रहे हैं। हाँ, यस्टरडे का देखो या टुमारो का देख लो। टुमारो का क्या होता है, द नेक्स्ट डे। क्या भैया, द नेक्स्ट डे। यस्टरडे का क्या होता है, द प्रीवियस डे। क्या भैया, द प्रीवियस डे। बहुत होते हैं, जरूरी नहीं कि इतने ही हो, बहुत होते हैं, जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां हम ये भी सीखते हुए चलेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी जल्दी बता दो। कोई भी दिक्कत हो तो बता दो आप, नहीं ना। चल साफ कर दे, साफ कर दे, ये वाला साफ कर दे। चल इधर वाला साफ ये दे दे, उधर वो बना है तो बना रहे। आज सिर्फ और सिर्फ भैया इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, कल से हम टेंस स्टार्ट करते हैं। देखो कौन टेंस किस टेंस में चेंज होता है, कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज होता है, कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज होता है। पहला डालेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। किसमें भैया, प्रेजेंट पहला जो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो किसमें चेंज होगा भैया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। दूसरा देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है वो किसी भी टेंस में नहीं चेंज होता, यानी नो चेंज डालते। क्या भैया, नो चेंज, नो चेंज। तीसरा देखो प्रेजेंट परफेक्ट डालो भैया, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में होता है, या मैं एक बार लिख दूं, मैं लिख दूं फिर समझा दूंगा, लिख दूं फिर समझा दूंगा।
प्रेजेंट परफेक्ट काउंट नहीं, साथ ही चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट का प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। चौथा देखो, पास्ट इंडेफिनेट क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनेट क्या हो जाएगा भैया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, किसमें, सॉरी हाँ, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में 5 देख लो, पास्ट जो कॉन्टिन्यूअस होता है भैया वो किसमें होता है, नो चेंज होता है, क्या भैया, नो चेंज, ठीक है, क्लियर है। 6 नंबर देखो, पास्ट परफेक्ट जो टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट जो होता है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता नहीं, बनाते हैं, क्या बनाते हैं। 7 नंबर देखो, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट केस में जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। लेकिन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस एक ऐसा मात्र सेंटेंस है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस एक मात्र ऐसा सेंटेंस है जो कभी भी नहीं बनता है, बनाया ही नहीं जाता है, बनाया ही नहीं जाता है, मेरी बात याद रखिए। आएंगे फ्यूचर परफेक्ट पर, फ्यूचर परफेक्ट टेंस पर आ जाएंगे तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। देख लो, देखो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस होता है वो किसमें भैया चेंज होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट इन, ठीक है। तो क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाते हैं, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है वो हमेशा नो चेंज होता है, वो किसी में नहीं बनता है, ठीक। बस इसके बीइंग लगाते हैं, क्या लगाते हैं, बीइंग। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में किस में जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट इंडेफिनिट किस में चला जाता है, पास्ट परफेक्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट किस में चला जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में जाता है भैया, नो चेंज होता है। पास्ट परफेक्ट किस में जाता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। फ्यूचर इंडेफिनिट किस में जाता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। याद रखना कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का कभी भी सेंटेंस नहीं बनता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कभी भी सेंटेंस नहीं बनता है। फ्यूचर परफेक्ट किस में जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्लियर है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये दोस्त हमारा लेक्चर नंबर 1 है, ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है इंग्लिश का, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 है, तो दोस्त आप एक बार इसको पढ़ो, फिर एक बार फील करो कि हाँ भैया ने कैसा पढ़ाया है, फिर आप मुझे बताओ। कहीं भी इंग्लिश में कभी भी मीनिंग डिस्टर्ब हो सकती है तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, हम पहले से ही बोल रहे हैं, ठीक है। तो चलो लेक्चर नंबर 2 में आपको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर चलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से आपको लेकर चलते हैं। एक दिन में 2 से 3 टेंस
आराम से खत्म कर लेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में। तो बने रहिएगा आप शैलेंद्र मैथ करेक्ट के साथ में, और अभी के अभी आप ज्वाइन करना ना भूलें। और अच्छे रहिए, मस्त रहिए, और अपनी पढ़ाई को अच्छे से और अच्छे ढंग से करते रहिए। ठीक है, जय हिंद, हमेशा खुश रहिए।